हेलो दोस्तों, अशोक टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको आड़ू के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। आड़ू दोस्तों एक बहुत ही स्वादिष्ट और रसीला फल होता है। इसका पौधा दोस्तों लगाया जाता है, इसका सही समय जो होता है दिसंबर से फरवरी में आप लगा सकते हैं। और इस समय पौधे सुप्तावस्था में होते हैं और मिट्टी भी अच्छी नमी होती है। और दोस्तों इसका जो पौधा तैयार किया जाता है वो है दो तरीक़ों से, एक तो बीज द्वारा, दूसरा ग्राफ्टिंग द्वारा, यानी ग्राफ्टेड पौधा कलम द्वारा जो तैयार होते हैं पौधे वो। तो बीज द्वारा जो पौधा होता है उसके लिए आपको आड़ू की गुठली को तोड़ के उसके अंदर से बीज निकालकर उसे गीले कपड़े में लपेटकर एक कंटेनर में बंद करके फ्रिज में जो है रख दें कम से कम 1 हफ्ते के लिए। जो अंकुरित हो जाए तो उसे निकालकर गमले में उसको बीज को लगा दें तो आपका पौधा बन जाएगा। दूसरा होता है ग्राफ्टेड यानी कलमी पौधा। तो किसी नर्सरी से अच्छा और गुणवत्ता वाला जो पौधा होता है उसको नर्सरी से आप ले आए। ग्राफ्टेड होना चाहिए और कलमी जिसको बोलते हैं, इससे जल्दी ही जो है फल प्राप्त होने लगते हैं। तो दोस्तों उसको ला के भी आप लगा सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं आड़ू के पौधे को लगाने के लिए। अगर आप बीज द्वारा लगाएंगे दोस्तों तो उसमें काफ़ी समय बाद फल लगेगा, लेकिन अगर आप ग्राफ्टेड पौधा लगाते हैं तो 2 ही साल में आपको फल देना शुरू कर देता है, जबकि बीज वाला 5 साल में फल देता है। इसके बाद आपको दोस्तों पौधा लाने के बाद ग्रो बैग का चुनाव करना है। ग्रो बैग का चुनाव आप करेंगे तो कम से कम आप 18 बाई 18 इंच का ग्रो बैग तो ले ही लें। अगर 24 बाई 24 का ग्रो बैग ले लेंगे तो और अच्छा होगा, क्योंकि पौधा बड़ा होता है और बड़े पौधे के लिए जो है बड़ा ग्रो बैग हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन अगर 18 बाई 18 है तो भी अच्छा रहेगा, इससे छोटा ठीक नहीं रहेगा। इसके बाद दोस्तों मिट्टी जो होती है इसकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि पानी रुके नहीं। अगर पानी रुकेगा दोस्तों तो पौधे को नुकसान होता है, इसलिए पानी अच्छी निकासी वाली मिट्टी होनी चाहिए। उसको आप बनाएंगे तो 50% तो आप नॉर्मल मिट्टी ले लीजिए, उसमें 40% गोबर की बहुत पुरानी सड़ी खाद या वर्मी कंपोस्ट और 10% रेत मिला लीजिए। अगर रेत ना हो तो कोकोपीट मिला लीजिए। कोकोपीट ना हो तो धान का छिलका जो की भूसी होती है उसको मिलाकर अच्छी सी मिट्टी तैयार करिए और उसे ग्रो बैग में भर लीजिए और उसमें जो है इसके पौधे को लगा दीजिए। और इसका जो पीएच होता है 6 से 6.5 यानी 6 to 6.5 पीएच की मिट्टी आड़ू के पौधे के लिए सबसे अच्छी होती है। पौधे को लगाने का तरीका जो है, आप जो है ग्रो बैग में पहले तो मिट्टी भर के 10 दिन 15 दिन छोड़ दीजिए। मिट्टी जब सेट हो जाती है तो अब इसमें पौधा लगाइए। पौधा लगाने के लिए बीच में एक जो है गड्ढा कर लीजिए मिट्टी को हटा के, और उसमें पौधे को अच्छी तरह से सीधी हालत में रखिए और उसको अच्छी तरह से मिट्टी दबा दीजिए और पानी उसमें तब तक दीजिए जब तक कि नीचे से पानी बाहर न निकल जाए। पौधे को मजबूत होने तक जो है किसी बांस की लकड़ी का सहारा दें या कोई भी लकड़ी जो सीधी हो उसका सहारा दे के बांध दें, जिससे कि पौधा आपका गिरे नहीं और उसको नुकसान ना हो। तो जब पौधा मजबूत हो जाए तब उसका सहारा आप हटा सकते हैं और पौधे को कम से कम 1 हफ्ता के लिए, जब तक पौधा आपको लगे कि अब जड़ पकड़ लिए अच्छी तरह से, वो अब सूखेगा नहीं, और तो उसको छाया में रखें, उसके बाद धूप पे रखें। अब खाद की बात आती है दोस्तों, तो जब आड़ू के पौधे में फूल जब तक नहीं लगते हैं तब तक तो आप उसको गोबर की पुरानी खाद दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, और साथ में सरसों की खली का घोल भी डालें टाइम टाइम पर, और सरसों की खली का बुरादा भी उसमें
डाल सकते हैं। और जब इसमें फूल और फल आने का समय होता है तब आपको फास्फोरस व पोटाश युक्त खाद देना चाहिए, जिससे कि फल अच्छे इसमें आते हैं। अब पानी की बात आती है दोस्तों, तो इसमें नियमित पानी देकर इसको नमी बनाए रखना चाहिए। और बरसात व सर्दियों के मौसम में पानी उतना नहीं देना चाहिए, पानी तब दें जिसमें मिट्टी बिल्कुल सूख जाती है, लेकिन गर्मी के समय में आपको नियमित पानी देना पड़ेगा और नमी बनाए रखनी पड़ेगी। धूप की बात करते हैं तो धूप जो है आड़ू को पनपने के लिए, आड़ू के पौधे को पनपने के लिए भरपूर धूप की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको जहाँ पर पूरी धूप पड़ती है वहाँ पर रखें। अब इसकी प्रूनिंग, कटाई छटाई की बात आती है तो इसका जो कटाई छटाई बहुत ही ज़रूरी होती है किसी पौधे की, क्योंकि जब ये पौधा डोरमेंसी में चला जाता है तो पौधा काफ़ी सूखा, कमज़ोर और सुस्त हो जाता है और उसके पत्ते भी ख़राब हो जाते हैं। वो प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो उसके बाद इसकी कटाई छटाई अगर आप कर देते हैं, जितनी भी खराब डालें हैं उसको काट देंगे, सब हटा देंगे, तो फिर नई नई शाखाएँ निकलती हैं और उसमें जितनी शाखाएँ निकलेंगी दोस्तों तो उतना ही जो है उसमें फल लगेंगे। इसलिए प्रूनिंग बहुत ज़रूरी होती है। अब इसमें फल लगने के समय की बात करेंगे तो जो ग्राफ्टेड पौधा होता है वो 2 साल में और बीज वाला पौधा 5 साल में या 4 से 5 साल की में फल देने लगता है। अब जो है इसमें बसंत के मौसम में यानी कि फरवरी मार्च में आड़ू के पौधे में सुंदर सुंदर गुलाबी फूल आने लगते हैं और मई से जुलाई के बीच में फल लगकर तैयार हो जाते हैं। तो इसमें जो फूल आते हैं दोस्तों वो फरवरी मार्च में आते हैं और फूल लगने के बाद भी कुछ टाइम लगता है फूलों को फल बनने में, और मई से जुलाई के बीच में फल बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। जब फल जो होते हैं इसके पीले, नारंगी और हल्के लाल रंग के हो जाते हैं तो आप समझ जाइए कि बिल्कुल ये तैयार है, खा सकते हैं इसको, या बाज़ार में अगर बेचना है तो तोड़ सकते हैं। और थोड़ा छू के देखेंगे तो मुलायम हो जाते हैं वो, तो उन्हें आप तोड़ लें और उपयोग कर सकते हैं उसका। सुप्तावस्था यानी डोरमेंसी जो होती है उसकी बात करें तो नवंबर से फरवरी का जो समय होता है उस समय ये पौधा जो होता है वो अपनी डोरमेंसी में रहता है, यानी सुप्तावस्था में रहता है, और इसकी पत्तियां उस समय झड़ जाती हैं और पौधा बिल्कुल निस्तेज हो जाता है। जैसे लगता है कि पौधा अब ख़राब हो गया है। बहुत लोग तो सोचते हैं कि हमारा पौधा अब ख़राब हो गया है, वो उसको उखाड़ के फेंक देते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। पौधा जो है डोरमेंसी में जब चला जाता है तो वो ऐसे ही होता है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ये कोई नॉर्मल प्रक्रिया है, इसमें पौधा ख़राब नहीं होता है। उसमें जैसे ही फरवरी का मौसम आता है उसके बाद पौधा जो है सुप्तावस्था से बाहर आ जाता है और फिर हरा भरा दोबारा से हो जाता है। फिर आपको लगेगा कि देखिए 2 महीने पहले कितना ये पौधा ख़राब लग रहा था, आज कैसा हरा भरा हो गया है। तो सुप्तावस्था का विशेष ध्यान रखें, पौधा ख़राब नहीं होता है। और जब सुप्तावस्था यानी डोरमेंसी में पौधा होता है तो उसमें पानी बहुत कम ही देना चाहिए, कभी कभी देना चाहिए जिससे कि थोड़ा थोड़ा उसमें जान रहे। बिल्कुल पानी नहीं देंगे तो सूख ही जाएगा वो, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी दीजिए। और खाद तो देना नहीं चाहिए क्योंकि आपको उसको पोषण नहीं देना है, क्योंकि डोरमेंसी में है, इसलिए उसको पानी थोड़ा थोड़ा देते रहिए। और जब टाइम आएगा इसका तब बिल्कुल खाद दीजिए उसको। डोरमेंसी के बाद जब प्रूनिंग करेंगे फिर उसको अच्छी खासी खाद देंगे और पौधा ग्रो दोबारा कर जाएगा। अब दोस्तों आती है पोषक तत्वों की बात। तो पोषक तत्व जो है आड़ू का जो फल होता है पोषक तत्वों और एंटीऑक्सीडेंट का खजाना होता है दोस्तों। इसमें मुख्य रूप से जो तत्व पाए जाते हैं उनमें विटामिन है, और विटामिन में भी विटामिन ए जो है इसमें पाया जाता है, जो कि आँखों की रोशनी के लिए आवश्यक होता है। ये बीटा कैरोटीन के रूप में होता है विटामिन ए, जो आँखों की रोशनी के लिए बहुत आवश्यक होता है। दूसरा होता है विटामिन सी। विटामिन सी जो है
एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो त्वचा में निखार लाता है और शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यानी इम्यूनिटी जो होती है आपके शरीर की वो विटामिन सी से बढ़ती है। तीसरी होता है विटामिन ई और के। ये जो होते हैं विटामिन ई और के आपके शरीर की जो कोशिकाएं हैं और उस कोशिकाओं को स्वस्थ रखने और हड्डी को मजबूत करने के लिए आवश्यक होती है। तो इसमें दोस्तों पाया जाता है विटामिन प्रचुर मात्रा में। और उसके बाद पाया जाता है इसमें फाइबर। फाइबर जो होता है वो आड़ू में जो है घुलनशील और अघुलनशील दोनों प्रकार के फाइबर पाए जाते हैं और जिससे जो है आपका जो पाचन क्रिया होती है वो दुरुस्त होती है और कब्ज से भी आपको राहत मिलती है। पोटेशियम पाया जाता है इसमें। पोटेशियम एक खनिज होता है, ये जो है रक्तचाप को नियंत्रित करता है और हृदय के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होता है दोस्तों। इसमें दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट का अर्थ है दोस्तों, ये एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये होता है, ये प्राकृतिक जो रासायनिक पदार्थ होते हैं एंटीऑक्सीडेंट जो कि फ्री रेडिकल्स होते हैं, शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स होते हैं जो कि शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगर आप एंटीऑक्सीडेंट आपका जो है लेंगे इस आड़ू के ज़रिए या किसी और फल के ज़रिए, तो फिर क्या होता है कि ये फ्री रेडिकल्स को जो है निष्क्रिय कर देते हैं और कोशिकाओं की रक्षा करते हैं। यानी एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं हमारे शरीर में जब ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो वो फ्री रेडिकल्स जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं उनको निष्क्रिय कर देते हैं और शरीर की कोशिकाओं की रक्षा करते हैं। और दोस्तों आड़ू में जो होता है जो एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है वो होता है पॉलीफेनॉल्स और कैरोटीनॉइड। ये एंटीऑक्सीडेंट इसमें पाए जाते हैं और शरीर में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस व सूजन होती है उसको जो है उससे बचाते हैं और शरीर के विषैले तत्वों को ये बाहर निकालते हैं। अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है? जब शरीर में दोस्तों फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट का संतुलन बिगड़ जाता है। जैसे फ्री रेडिकल्स तो होते ही हैं, लेकिन अगर आपके एंटीऑक्सीडेंट उससे ज़्यादा होंगे तो वो फ्री रेडिकल्स को जो है निष्क्रिय कर देते हैं। अगर ये फ्री रेडिकल ज़्यादा हो जाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट कम हो जाते हैं तो आपका जो है संतुलन बिगड़ जाता है। फिर आपको शरीर को नुकसान होने की संभावना होती है, हो ही जाती है, नुकसान होता ही है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इस तरह से दोस्तों आपका जो है ये एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही ज़रूरी होता है जो कि आपके आड़ू के पौधे में पाया जाता है। और आड़ू के पौधे में जो है थोड़ी मात्रा में प्रोटीन, मैग्नीशियम, फास्फोरस और आयरन भी दोस्तों पाया जाता है थोड़ी मात्रा में। और आड़ू में वसा व कैलोरी बहुत कम होती है और इसलिए वज़न नियंत्रण में सहायक होता है। जैसे कि अगर आपको कैलोरी बहुत ज़्यादा मिल जाएगी तो आप और वसा फैट जिसको बोलते हैं ये ज़्यादा होगा तो आपका जो है शरीर नुकसान हो जाएगा, मोटे हो जाएंगे आप, उससे भी कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। तो दोस्तों ये जानकारी मैंने आपको दी। और ये देखिए दोस्तों मेरा जो टेरेस गार्डन है, अशोक टेरेस गार्डन, उसमें मैंने ये पौधा भी लगा रखा है आड़ू का। देखिए कितना हरा भरा हो रहा है। इस पौधे को देखिए आप दोस्तों, बिल्कुल हरा भरा है और मैं इसकी बहुत अच्छी देखभाल करता हूँ जिससे कि पौधा लगातार प्रोग्रेस कर रहा है। अभी दोस्तों इसमें ये देखिए दोस्तों मिट्टी ऐसी भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए जिससे कि पानी बिल्कुल नहीं रुकता है इसमें। बिल्कुल मिट्टी के बनाने में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, तभी पौधा अच्छा ग्रो करता है। तो दोस्तों मैं हर चीज़ का ध्यान देता हूँ, पौधे की देखभाल करता हूँ प्रतिदिन सुबह शाम, जिससे कि पौधे जो हैं स्वस्थ रहते हैं। और देखिए दोस्तों ये आड़ू का पौधा है, मजबूत है, नीचे से डबल 2 इसमें शाखाएं हैं, नीचे से 2 हैं
ऊपर आके काफ़ी हरा भरा हो गया दोस्तों। अब दोस्तों इसमें अभी तो फल नहीं लगे हैं, फूल भी नहीं लगे हैं, क्योंकि अभी इसका टाइम आने वाला है। कुछ दिन बाद इसमें लगना शुरू होंगे। ये ग्राफ्टेड है, कलमी है और इसलिए जल्दी फल देगा। मैंने इसको 18 बाई 18 के ग्रो बैग में लगा रखा है, जो कि जल्दी ही फल देना शुरू करेगा। फिर मैं इसकी प्रोग्रेस आपको दिखाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो मैंने आपको इतनी जानकारी दी, वीडियो में कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अशोक टेरेस गार्डन को, और उसके बाद हमारे वीडियो को आप जो है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। कुछ कमी हो तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए देखिए हरा भरा पौधा मेरा। अब मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।